वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ऊर्ध्व उ शूनः ऊतये तिष्ठा देवा न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यत अंजभिः वाक्तभिः विहवयामहे। ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान। ऊपर है वाज का सेवन करने वाला, जिसको अंजियों द्वारा विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं हमारे लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 13वां मंत्र है। जिन्हें प्रमुख कार्यनीति पर हम विचार करें तो वह प्रथम है मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार। बच्चों और युवाओं में धर्म, सत्य, अनुशासन, करुणा, कर्तव्य और सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को विकसित करना और केवल सूचना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर भी बल देना, यह मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार होगा। हम उन्हें प्रैक्टिकली चरित्र निर्माण पर विशेष बल दें। किन्हें? बच्चों को, युवाओं को, ताकि वे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। इसके पश्चात महिला सम्मान और सहभागिता। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया, शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक संवाद में समान अवसर देना। परिवार की स्थिरता तब अधिक मजबूत होती है जब स्त्री को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। तो परिवार की स्थिरता तब अधिक मजबूत होती है जब नारी को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि विधानसभाओं में, संसद में और अपने आजीविका क्षेत्र में महिलाओं का जो सहयोग है और सहभागिता है, अधिक से अधिक आज हमें शामिल करना होता है और वही महिला सम्मान और सहभागिता का प्रतीक है। इसके पश्चात संवाद और सामाजिक एकता पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। संवाद और सामाजिक एकता, इसका क्या अर्थ हुआ? जाति, धर्म, भाषा या विचारधारा के आधार पर वैमनस्य बढ़ाने के बजाय संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान की संस्कृति विकसित करना अति आवश्यक है। हम वार्ता के माध्यम से, शुद्ध संवाद के माध्यम से हम जाति, धर्म, भाषा या विचारधारा, इसको हम सांप्रदायिक ना बनाएं, बल्कि हम विशाल हृदयता से सभी का सम्मान करें। कोई जाति भेद नहीं और कोई धर्म, भाषा या विचार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। तभी हम सामाजिक एकता स्थापित कर सकते हैं। तो हम कार्यनीति क्या बना रहे हैं? धर्म युद्ध से हम सामना करें और दुष्ट जो है हमारे एकता और अखंडता से भयभीत रहें। हम समझ रहे हैं औरत वर्ग और विद्वानों द्वारा परिवार और समाज की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखे जाने की जो है कार्यनीति हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं।
उसके अंतर्गत भ्रम और दुष्प्रचार से सुरक्षा, यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रम और दुष्प्रचार से सुरक्षा। विद्वान वर्ग को अफवाह, कट्टरता और भ्रामक प्रचार के विरुद्ध तथ्यपूर्ण और शांतिपूर्ण मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि समाज बाहरी या आंतरिक शत्रुतापूर्ण प्रभावों से बच सके। जो शत्रुतापूर्ण जो हरकतें होती रहती हैं, उनसे हम विद्वान वर्ग को इस हेतु तैयार करें। इसके पश्चात अगला बिंदु है युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन। युवाओं को सकारात्मक नेतृत्व, कौशल, आत्मसंयम और राष्ट्रहित की भावना से जोड़ना दिशाहीन युवा समाज को कमजोर कर सकते हैं, जबकि जागरूक युवा उसकी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। हमारे देश में जब तक युवा जागरूक ना हो, अपना राष्ट्रहित की भावना ना विकसित करें, तब तक हम राष्ट्र की एकता पर हम रुके हुए रहेंगे। अतः जो युवा हैं उनको हम नेतृत्व प्रदान करें, उनका हम सकारात्मक नेतृत्व, उनका कौशल और उनका आत्मसंयम और उनकी जो राष्ट्रहित की भावना है उसको हम जोड़ें। तो धर्म युद्ध काल में हम इनका सहयोग ले सकते हैं। अगले बिंदु में परिवार संस्था को सुदृढ़ करना। परिवार में परस्पर सम्मान, बुजुर्गों का आदर, बच्चों का संरक्षण और स्त्री पुरुष सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, यह जो है हम आवश्यक समझते हैं कि जो परिवार है, इस संस्था को हम जब तक सुदृढ़ नहीं करेंगे, हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं उनका आदर जब तक नहीं करेंगे, बच्चों का संरक्षण जब तक हम नहीं करेंगे और स्त्री पुरुष का सहयोग जब तक हम नहीं लेंगे, तो जो धर्म युद्ध की भावना है उसको हम अच्छी तरह से जागृत नहीं कर पाएंगे। अतः परिवार नाम की जो संस्था है उसे सुदृढ़ करें। परिवार में पति पत्नी की एकता, संयुक्त परिवार का संस्थापन, यह अति आवश्यक है। तभी हम 1 और 1 11 बन सकते हैं। न्याय और संवेदनशीलता, यह अगला बिंदु है। न्याय और संवेदनशीलता। समाज में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय, हिंसा या भेदभाव को अनदेखा ना करना। अन्याय से असंतोष और विघटन पैदा होता है। हम किसी भी समाज के साथ अन्याय ना करें, हिंसा ना करें और भेदभाव ना करें। अन्याय से असंतोष और विघटन पैदा होता है, तो यह कार्यनीति हम ना अपनाएं। समाज में न्याय और संवेदनशीलता का संस्थापन अति आवश्यक है। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है आदर्श प्रस्तुत करना। आदर्श प्रस्तुत करना। विद्वान केवल उपदेश ना दें, बल्कि अपने आचरण से भी सत्यनिष्ठा, संयम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करें। यह अति आवश्यक है। हम यहाँ पर यही तो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि विद्वानों की भूमिका धर्म युद्ध में क्या होना चाहिए। तो वे विद्वान हैं, जो विचारक हैं, जो शिक्षक हैं, जो चिंतक हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, वे आदर्श प्रस्तुत करें।